बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। साइफर के ट्रायल के हवाले से ना बात बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि डर ये पहले ही पैदा हो चुका था जब इमरान खान साहब ने 9 मिनट पिछली समात पर जब साथियों से गुफ्तगू की थी। एक बार पता चल गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में कुछ जान आ गई है, उसके बयानिए में एक नई हिद्दत आ चुकी है और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ इमरान खान साहब कर चुके हैं। चाहे इसके नए चेयरमैन मुंतखब हुए, लेकिन जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई जिस तरीके से अदालत की हेयरिंग के दौरान बोले, साथियों से इंटरेक्शन की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारती अमले को मैं गवाह के तौर पर बुलाना चाहूँगा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये डर बर किसी का नहीं है और मैं बेहतरीन अपने आप को आज़ाद महसूस करूँ जेल के अंदर बाहर की इस फिज़ा के मुकाम से। और फिर जिस तरीके से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, फिर लोगों ने जिस तरीके से बताया, रिपोर्टरों ने जिस तरीके से रिपोर्ट किया, इमरान खान साहब का कमरा अदालत पे आना, अपने फैसले के हवाले से तरद्दुद करना, जरा करना और बाकायदा इस्तब्दाल अपना पेश करना, और इमरान खान साहब की ना ही कोई बीएड बड़ी थी, ना ही कोई कमज़ोर थे, बल्कि पहले से फिट और तवातुर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आते, उसे बहुत इम्पैक्ट चेंज कर गया था उस 9 मिनट में ना। तो अब ये जो इंटरेक्शन थी ना साथियों से, ये मामला बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और अब ओपन ट्रायल अफोर्ड नहीं किया जा सकता ना इसमें। तो यही वजह है कि अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब से कही गई, इमरान खान साहब की गई बातें वो पब्लिक हो सकती। तो साथियों ने तो रिपोर्ट करना ही करना जिस तरीके से भी, हाँ मीडिया उसको रिपोर्ट करे ना करे, क्योंकि वो साथियों ने भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा अपने दीगर खांचे भी तो संभाले हुए ना, यूट्यूब पे भी व्लॉग्स में किसी न किसी के साथ, वो जरूर नहीं तो ट्विटर वगैरह तो है, तो वो बता देते कि क्या चीज़ देखी क्या चीज़ नहीं देखी। तो FIA ने इस वजह से ना साइफर केस का जो ट्रायल है ना वो इन कैमरा करने की दरख्वास्त कर दी है। अच्छा, ये गैर मामूली दरख्वास्त है कि FIA कह रहा है कि साइफर का ट्रायल इन कैमरा किया जाए। पहले गवर्नमेंट कह रही थी, अब साइफर कह रहा है, FIA कह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा था कि नहीं ये इन कैमरा नहीं कर सकता, इसको ओपन कोर्ट होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। और FIA कह रहा है, और वो उसका इस्तदलाल ये कि आइंदा ट्रायल के अंदर बहुत जो खुफिया चीज़ें रिवील होने जा रही है, तो जिसकी बिना पर यह नहीं होना चाहिए। लेकिन असल वजह आपको भी पता और मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब का पब्लिकली गुफ्तगू करना और वो गुफ्तगू रिपोर्ट रहा, ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब FIA अब ये कह रही है, अब तो मैं आपको इतना बता दूँ ये हो जाएगा, ये साइफर केस का ट्रायल ओपन नहीं हो सकता, ये साइफर केस पे इसकी दरख्वास्त होगी और कहा जा रहा है कि कल तक इस दरख्वास्त पर फैसला होना है कि ये खुफिया रखनी है ये कि नहीं रखनी है। तो बहरहाल यहाँ तो ये चीज़ है, ये होने जा रहा है। दूसरी अहम डेवलपमेंट है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक के साथ उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। इस बार इमरान खान साहब ने दोबारा ये दरख्वास्त दायर की है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है ना, उनसे इंसाफ की कतन कोई उम्मीद नहीं है। मेरे तमाम केसेस वो ना सुने, वो केसेस किसी और को दे दिए जाए, हमें जस्टिस आमिर फारूक साहब से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अच्छा, पहले भी इमरान खान साहब ये दरख्वास्त दे चुके हैं, पहले भी बुशरा बीबी ये दरख्वास्त दे चुकी है, लेकिन तेरी पता फैसला साथ ही वो खुद है, तो वो कहते हैं भाई करना ही मुझे है, फैसले भी मुझे करने हैं। आपने देखा होगा कि कई केसेस जैसे साइफर में ज़मानत के हवाले से केस के फैसले महफूज होने के हवाले से केस, और कई ऐसी केसेस जिससे इमरान खान साहब को रिलीफ तो क्या सिर्फ तकलीफ नहीं इजाफा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल सम एक्सटेंड इखलाक की जरूरत होती है, लेकिन वो भी नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट कोई बात कर सके, लेकिन वो भी नहीं की जा रही। बहरहाल ये अब अजल नौइस्ता दीवार है सबके सामने कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास इमरान खान या PTI का कोई केस आता है तो वो फैसला किस किस्म का देते हैं। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट है, ऑन द रिकॉर्ड तो हो सकता है ना, क्योंकि किसी केस में इमरान खान साहब को सजा, साइफर का इन कैमरा ट्रायल अब फिर इस तरीके से हो रहा है, और तो जब हायर कोर्ट्स पे जाए तो ये कहा तो जा सकता है ना कि आपने कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी कि ये जज में बैठे, तो ये दरख्वास्त भी चली गई एक बार फिर इमरान खान साहब की तरफ से। अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन के अरकान जब पेश हुए फर्द जुर्म आयद करने के लिए, इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद भी हो गई ना, तो उस पर फवाद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, इंटरेक्शन भी हुई। इससे पहले असद उमर साहब की हुई थी, तो इमरान खान साहब ने को खास कोल्ड शोल्डर दिया था। मैं लफ्ज़ नहीं कहता कि उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई थी, लेकिन कोल्ड शोल्डर दिया था। लेकिन फवाद चौधरी साहब जारी बात है उन्होंने हार्ड लाइन कोई नहीं पकड़ी इमरान खान साहब से, मतलब अभी तक कोई ऐसी हार्ड लाइन नहीं पकड़ी। तो उनकी इमरान खान साहब से इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने साफी रिपोर्ट करते इमरान खान साहब ने उनसे पूछा है भाई तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा सर आप जानते हैं आपके सामने सब कुछ की क्या चीज़ चल रही है। तो ये इतनी ज़रूर बात हुई है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब से मतलब थोड़ा नरम गोशा रखते हुए नजर आते हैं। साइफर केस में एक नया मामला भी खुल गया, खबर दी गई, मीडिया ने रिपोर्ट की, हर तरीके से चलाई गई कि साइफर केस में भी इलेक्शन कमीशन की तरह आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि नहीं, किसी किस्म की कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दरखास्तों पर बहस ज़रूर हुई है,
فرد جرم کسی قسم کی عائد نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا کیا نظر لگتا ہے. کال کہہ رہا ہے میڈیا کو رپورٹ کیا ہوئی اور عمران خان صاحب کے وکلا کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ تو ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے اس پیشی میں ضرور کہا ہے کہ مجھے سزائے موت سے ڈر نہیں لگتا، اور سائفر میں سائفر دراصل میری حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا تھا اور وہ گرا بھی دی گئی ہے، اور سائفر کے اندر دراصل سازش تھی جس پر میڈیا بول نہیں پا رہا. میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور تو پھر یہ بتا دیجیے میڈیا کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تو یہ فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے. اور فیئر ٹرائل کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالت کو بلکہ عمران خان صاحب نے تھوڑا تلخ لہجے میں کہا کہ اگر فیئر ٹرائل نہ ہوا تو زندگی بھر کے لیے ہسٹری میں آپ کا نام لکھا جائے گا اور یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی ابو الاسطیٰ ذوالقرنین صاحب. تو فرد جرم سے پہلے مجھے آپ چاہیے تھا کہ جو میرے پہ الزامات ہیں وہ مجھے پڑھنے کے لیے دیے جاتے تاکہ میں 7 دن کم از کم ان ویڈیوز اور جو چیزیں ہیں ان کا میں احاطہ کر سکتا. تو جج صاحب نے عمران خان صاحب کے انداز گفتگو کو تھوڑا آڈ مانا اور عمران خان صاحب کو گفتگو نہیں کرنے دی، بیچ میں بٹھا بھی دیا گیا ہے. دوسرا، فوجی عدالتوں میں ایز پر آر پریڈکشن، جی ہاں ایسا ہی ہوا جی. ٹرائل کے خلاف توقع کے مطابق فیصلہ آیا جی، اور جسٹس بندیال صاحب کے بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف، وہ جو فیصلہ دیا تھا نا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا جی، اور عارضی طور پر مشروط اجازت دی ہے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے. فوجی عدالتیں ٹرائل کرتی جائے لیکن کچھ شرائط کی بنا پر کہ حکم امتناع دیا اس فیصلے کے اوپر کہ 5 کے مقابلے میں 1 ووٹ مخالفت میں صرف آیا تھا، اور وہ مخالفت میں ووٹ دیا تھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، میں حکم امتناع نہیں دے سکتی. لیکن 5 ججز نے حق میں دیا کہ حکم امتناع مل جائے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلتا رہے، لیکن مشروط یہ ہوگا کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کا کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، تب تک فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے. یعنی ٹرائل جاری ہے لیکن فیصلے سے روک دیا گیا ہے انٹل ایسے سپریم کورٹ جب تک کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی. دوسری طرف ایک اور بڑی اہم چیز، اسی مشروط اجازت پر باقاعدہ طور پر آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی. لاہور بار کونسل نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کہ بہرحال پاکستان میں 2 جوڈیشل سسٹم کس طرح کے ہو سکتے ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ بھی ہے، پاکستان میں ہائی کورٹ بھی ہے، پاکستان میں ٹرائل کورٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک ملٹری کورٹ بھی ہے. یہ کس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور ان کیسز میں جس میں ملٹری کے کورٹ کیسز بنتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں احکامات دے چکی ہے، لیکن یہ کس قسم کا حکم امتناع ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تب تک کم از کم ٹرائل جاری رہے، فیصلہ ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے. تو اس وقت یہ تمام چیزیں سامنے چل رہی ہیں. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ریلیف اس وقت یہ موسم نون لیگ کو ریلیف دینے کا ہے، اور یہ موسم پی ٹی آئی کو تکلیف دینے کا ہے جو اس وقت سامنے اور چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.